second day visit, and you attended the several party yesterday. Yesterday you made several meetings with the party workers ahead of the assembly polls in the state, and today also you will attend the several individually. Yeah. I thought it's मैंने सोचा कि अकेले मिलके थोड़ा सा अच्छी तरह से फीडबैक मिलता है, तो देर रात तक हमने ये काम किया। फिर से आएंगे और करेंगे, और जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो भी सब जगह गए हैं, सब जिलों में गए हैं, उन्होंने सबसे बात की है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से हम करें। कल आपने पीपुल्स चार्जशीट भी रिलीज किया है, हिमंता बिस्वा शर्मा लेड असम गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस भी लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कोई नई चीजें नहीं है, वो सब चीजें हैं जो पब्लिक जानती है और देख रही है, और पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है, तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है, ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या हो रहा है। जुबिन खेतों में गया था, जुबिन का इमोशंस है, जुबिन का बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जुबिन को न्याय नहीं मिल रहा है, ख्याल रखिए। देखिए, मेरी सोच है, और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीजों को हमें इन चीजों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक भावना है, और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई, तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता, बच्चे, बेटे बेटियां, भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे, और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा। तो हम बाहर से जो देख रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन, जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो मैं कल भी कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी एक तरह से असम की आत्मा की आवाज थी, असम की अभिव्यक्ति थी, जो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और मैं मिल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने, जो भी जितने भी उनके गाने थे, अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफरत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लड़ाई जो है असम की संस्कृति, असम की सभ्यता को बचाने की लड़ाई है, और हमें ये बात समझनी है। बस इसका हम जुबिन जी का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और ना किसी को करना चाहिए। वो एक राजनीति से ऊपर थी, उनका जुड़ाव जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था, एक जज्बाती जुड़ाव था। वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये नहीं थे कि सीएम बनने जा रहे हैं कि जनता उनसे किसी वजह से, पॉलिटिकल वजह से जुड़े। जनता इसलिए जुड़ी क्योंकि जनता के दिल में वही भावना थी जिसके बारे में जुबिन जी बात करते थे। तो आज भी सुबह जब मैं गई, तो फ्रैंकली बहुत ही मेरे लिए भी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैं ज्यादा जानती नहीं थी जुबिन जी के बारे में पहले, और पिछले महीनों से मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई, तो मैंने देखा कि किसी ने उनके लिए कुछ जो उनको पसंद था, लोग वहाँ पे 1 बजे रात तक आ रहे हैं, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई किताब छोड़ रहा है उनके लिए, कोई फूल छोड़ रहा है। तो उसमें ये मतलब इस तरह के व्यक्ति जिनके साथ
लोग इस अपनी भावना से, अपने दिल से जुड़ते हैं ना, बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। और ये हमेशा सबके दिलों में, अब हम सब जानते हैं उनके बारे में, देश भर जानता है, तो सबके दिलों में ये एक पवित्र जगह होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको किसी भी नकारात्मक सेंटिमेंट से जोड़ना नहीं चाहिए। ये इसकी अपनी जगह है, जनता के दिल में जगह है और उसका सब आदर करना चाहिए। इसीलिए मैं गई, पॉलिटिकल वजह से नहीं, मैं इसीलिए गई क्योंकि मैंने सोचा मैं पहली बार यहाँ आई हूँ उनकी मृत्यु के बाद, तो मुझे श्रद्धांजलि चुपचाप से अर्पित करनी चाहिए, तमाशा नहीं बनना चाहिए उसका। तो मेरी यही इच्छा थी। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आपके सामने है, लेकिन गौरव जी जो पाकिस्तान को लेकर वो असम सीएम ने जिस तरह से बयानबाजी दी है, लगा रहा है कि वो असम वो काम करते हैं जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सामने है मैटर को लेकर। देखिए, देखिए जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं, तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और न कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत, सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, अगर असम की जनता की असली भावना ये नहीं होती तो वो जुबिन गर्ग जैसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती। जुबिन गर्ग जी ने हमेशा एकता की बात की, हमेशा प्यार की बात की, प्रेम की बात की, तो वो तो कोई भावना होगी ना जनता के दिल में। तो मेरे ख्याल से जनता भी इसको देख के कुछ हद तक ठीक है सुन लेगी, लेकिन उनको किसी को ये पसंद नहीं आएगी ये बात कि इस तरह की गलत बातें किसी के बारे में की जा रही है। मैम, राहुल गांधी जी आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो क्या कहना समझते? अब ये उसी तरह की राजनीति का मिसाल है कि केस डालो, झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक पहचान भी बन गई है कि जो सत्य के लिए खड़ा है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जो विकास के लिए, जनता के लिए खड़ा है, उस पर सबसे ज्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज्यादा उसी पे केस डालेंगे, सबसे ज्यादा ईडी, इनकम टैक्स उसी पे होगा। तो एक बैज है, ऑनर का बैज है कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं क्योंकि हम पे आक्रमण हो रहा है। और मैं वही चीज गौरव जी के बारे में बोलूंगी कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए इतने खराब आक्रमण हो रहे हैं। सीएम ने बोला है कि एपिसोड 2 आ रहा है, अभी पाकिस्तान लीग का एपिसोड 2 आ रहा है, अभी बोला है सीएम ने। आसाम का सीएम हमेशा सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है, आज का नौजवान रोजगार चाहता है, आज की नौजवान महिला भी रोजगार चाहती है। आज की जो जनता है वो इतनी आसानी से इन बातों में से नहीं फुसलाई जाएगी। और मैं तो यही कहूंगी असम की जनता से कि आप जागरूक बन जाओ, खास तौर से नौजवानों से। आप एक ऐसी राजनीति चुनो जो आपके लिए काम करके दिखाए, जो काम की बात करे, पॉजिटिव बात करे, आपकी जो भावनाएं है उसकी बात करे, आपके असम को, आपके प्रदेश को मजबूत कैसे बनाना है वो बात करें। बोलते हैं कि उनके पास मेजोरिटी एमएलए का सपोर्ट था, फिर भी